बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही चाइना ने ऐलान किया वो $400 अरब ईरान के साथ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया में खलबली मच गई। आपको हकीकत टीवी ने तफसीली वीडियो बनाकर दी कि चाइना ने इस वक्त ख़ास तौर पर अरब ममालिक से, सऊदी अरब सबसे रब्ता किया और कहा कि वक्त आ गया अमेरिकी डॉलर तबाह करे। तेल जो मैं आपसे $40 अरब का खाली सऊदी अरब से लेता हूँ, ये आप तेल हमें अमेरिकी डॉलर की बजाय दूसरी करेंसी में दे। और दूसरी जानिब आप देख ले, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त बड़े बड़े मीडिया आउटर्स इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल के ऊपर हकीकत टीवी तफसीली वीडियो बनाकर दे चुका। कितना खतरनाक उन्होंने पूरी धमकी दी है इसराइल और अमेरिका की जानिब से। ये पूरे अरब वर्ल्ड को धमकी थी कि बगावतें तुम्हारे सर पर खड़ी है, अगर तुमने अमेरिका और इसराइल के साथ अपने टाइज ठीक ना किए तो यहाँ पर तुम देखना अरब स्प्रिंग शुरू होने वाला है। और फिर वो सारी तफसील आपको वीडियो में बताई। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि अचानक पूरी दुनिया में अरब वर्ल्ड की कैंपेन शुरू हुई है। देखिए, अब टाइम वो आ गया कि आप ऐसा नहीं कि आप न्यूट्रल रहे। अरब कंट्रीज ने हमेशा से कभी भी चाइना और अमेरिका के मामलात में एक दूसरे की साइड नहीं ली, वो न्यूट्रल रहे। लेकिन अब चूंकि साइड आपको चूज करनी ही करनी है, अब सूरत हाल ये है कि इंडिया के अंदर कैंपेन शुरू हो गई है कि भूल जाओ ईरान को। इंडिया के अंदर ये बार बार डिस्कस हो रहा है कि और उनके मीडिया पर अब कैंपेन शुरू कर दी गई। अब उनके पॉलिटिशियंस भी इस पर बात कर रहे हैं और इंडिया का स्टैंड शुरू होने वाला है अरब वर्ल्ड के साथ कि देखो, अरब वर्ल्ड आपका सही सच्चा दोस्त है, ये ईरान नहीं है। पहले तो वो कहते थे ईरान सच्चा दोस्त है, वो कहते नहीं, असल दोस्त आपके अरब वर्ल्ड है। कि मोदी के ऊपर जब हमने आर्टिकल 370 रिवोक किया कश्मीर के हवाले से, तो देख लो एक लफ्ज तक नहीं बोला अरब मुल्कों ने। और इवन के पाकिस्तान को कह दिया था कि तुम ये कश्मीर उम्मत का चूरन बेचना बंद करो, ये कश्मीर उम्मत का मसला नहीं है, ये तुम्हारा जाती मसला और हमारा कोई ताल्लुक नहीं। उस वक्त इंडिया के अंदर जश्न मनाया गया कि मोहम्मद बिन सलमान ने ये कहा, सऊदी अरब ने ये कहा, अरब ने ये कहा। और फिर उसके बाद आपने देखा किस तरह इनको बुला कर मोदी को अवार्ड दिए गए, वो सारी दुनिया ने देखा। यूएई दे रहा है, वो दे रहा है। अब उसके बाद असल कहानी लोगों ने देखी कि फौरी उसके बाद था हज, और मुफ्ती आजम को इजाजत नहीं थी कि वो कश्मीरियों के हक में दुआ कर सके या वो फलस्तीनियों के हक में दुआ कर सके, क्योंकि इंडिया और इसराइल का प्रेशर था, अमेरिका का प्रेशर था। इसीलिए मुफ्ती आजम यानी हज के मौके के ऊपर किसी के लिए दुआ नहीं करवाई गई। और अब भी जब 1000 लोगों का हज हो रहा है, आप ये देखिए कश्मीरियों को जुल्म की इंतहा कर दी। मोदी ने मुसलमानों पर भी जुल्म की इंतहा कर दी इंडिया के अंदर, लेकिन उनको अलाउ नहीं होगा कि हज के मौके पर मुफ्ती आजम या हज का जो खुतबा है उसमें वो मुसलमानों के लिए दुआ कर सके। इस पर इंडिया बहुत खुश होता कि देखो, अल्लाह के घर के अंदर मेरी ताकत इतनी है कि मैं सऊदी हुक्मरानों के जरिए हज के अंदर अपने खिलाफ कोई बद्दुआ नहीं होने देता। वरना पूरी दुनिया में क्या मैसेज उम्मत के लिए जाता है जब अगर इमाम काबा या मुफ्ती आजम अल्लाह के घर खड़े होकर मोदी के लिए बद्दुआएं कर रहे हों और कश्मीरियों के हक में कर रहे हों, तो क्या न्यूज़ बनेगी, क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि पूरी इंटरनेशनल ताकतों का प्रेशर है। अब जाहिर सी बात है, ईमान का लेवल वो नहीं रहा जो कभी हुआ करता था कि आप ये नहीं देखते कि हुक्मरान क्या कहता है, आप जाकर सिर्फ अल्लाह को जवाब दे होते हैं। लेकिन अब सूरत हाल डिफरेंट है। इस वक्त चाइना के कैंप में अगर आप आते हैं तो आप रूस के कैंप में आते हैं, आप पाकिस्तान के कैंप में आते हैं, और आप उन ताकतों के कैंप में आते हैं जो इसराइल के खिलाफ है, जो अमेरिका के खिलाफ है। अब अगर अरब मुल्क जो कि उनको इस पर पूरी तरह ब्लैकमेल किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से, खास तौर पर सऊदी अरब को, कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो CIA ने जो रिपोर्ट तैयार की है जमाल खशोगी की, वो फौरी तौर पर उसको मंजर-ए-आम पर दोबारा लेकर आ जाएगा। उसमें एविडेंस हम रिलीज कर देंगे कि देखो ये है, और उसके बाद दुनिया को खिलाफ कर देंगे। ये उन्होंने पत्ते अभी संभाल के रखे। इसी तरह UAE के खिलाफ। इसीलिए तो अब आप देखिए कि इसराइल और UAE की टाइज कितनी ज्यादा है। अब अगर अरब वर्ल्ड खड़ा होता है मोदी के साथ या भारत के साथ, तो आप समझ लीजिए फिर ये इसराइल के साथ भी खड़े होंगे और अमेरिका के साथ भी। यानी उम्मत के अंदर आप अंदाजा कर ले, दुनिया का बदतरीन शिर्क अगर कहीं बुतों का होता है, वो कहां पर रह गया? आपको हिंदुस्तान में नजर आएगा। और बैतुल मुकद्दस को शहीद करवाकर वहां पर थर्ड टेंपल बनाने की कैंपेन किसकी है? इसराइल की। देखिए, आज इसराइल इतना पावरफुल हो चुका है कि उसने फलस्तीन को हटा दिया
और वो वक्त कहाँ दूर है जब वो ग्रेटर इसराइल बनाएगा तो ये बाकी इलाके भी इनके ममालिक अरब मुल्कों को भी वहाँ से हटा देगा और वहाँ पर सिर्फ इसराइल का नाम चलेगा। लिहाजा इस खेल को अब समझना ज़रूरी है। अगर आप इस साइड पर खड़े होते हैं तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के खिलाफ भी खड़े होंगे। अब आने वाले वक्त के अंदर टाइज चूज करने का वक्त आ गया है। चाइना के पास एक हथियार है, अगर अरब मुल्क के अंदर ये नहीं साथ खड़े होते तो वो रूस को कहेगा, वो ईरान को कहेगा, वो दूसरे ममालिक को कहेगा कि मेरी तेल की जो खपत है वो आप पूरा करें। ईरान तो ऑलरेडी डिस्काउंट दे रहा है और अगर ईरान से आता है तेल तो वो जाहिर सी बात है चाबहार को वो मिला रहे हैं सी पैक के गवादर की साइड से, तो उनको एक तो सस्ता पड़ता है, डिस्काउंट भी मिल रहा है। अब वो जाहिर सी बात है जब उन्होंने 400 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने का प्लान किया फिर वो पाबंदियों की परवाह तो नहीं करेगा चाइना, वो कहता है होती रहे पाबंदियाँ। इसी तरह बहुत सारे ममालिक जो है वो लपेट में आ जाएंगे, या वो चाइना के साथ खड़े होंगे तो भी प्रॉब्लम है, या वो अगर अमेरिका इसराइल के साथ खड़े होंगे तो भी इनको प्रॉब्लम है। लेकिन अब उनको साइड चूज करनी है क्योंकि इंडिया ने क्लियरली कह दिया है कि अरब मुल्क हमारा दोस्त है और वो साथ देगा, बिल्कुल इसी तरह साथ देगा जिस तरह कश्मीर के मामले पर उसने इंडिया का साथ दिया और किसी भी सूरत जाकर उसने ना पाकिस्तान का साथ दिया ना चाइना का दिया। और ये अब कड़ा वक्त आने वाला है अरब ममालिक पर। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।